मैं जब आपके धाम पे गया था, तो वो वहाँ मैंने ज़्यादातर महिलाओं पे प्रेतों को देखा। मंत्र एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लोग करना भी चाहते हैं। तो ऐसा कुछ है कि मंत्र सभी कर सकते हैं? कोई ऐसा मंत्र बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को? बड़ा नहीं, छोटा ही बताइए कि ये मंत्र जाप करने से ये सिद्धि प्राप्त होती है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं बगलामुखी स्वाहा। आप सबका स्वागत है नोवा टॉक्स में। आज जो हमारा पॉडकास्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत ज़्यादा डिमांड थी हमारे पास कि इनको बुलाइए तो हमने उनको बुलाया और उनको देख के मुझे बस एक ही चीज़ याद आती है, वो भी हनुमान चालीसा की। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो आप जान गए होंगे आज जो हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं उनका नाम है मनु भैया। तो ज़्यादा देर नहीं करते, मिलते हैं मनु भैया से। नमस्कार मनु भैया। जैसे हमने वादा किया था आपको हमने दोबारा बुला लिया, तो यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है नोवा टॉक्स आपने जो चैनल शुरू किया और जो जानकारी आप दे रहे हैं लोगों को, वो बहुत अच्छा। आज मार्केट में बहुत सारे लोग पॉडकास्ट बना रहे हैं, पॉडकास्ट बनवाने वाले भी उपलब्ध हैं। आपने मुझे चुना क्योंकि क्योंकि आपको पता है कि हम सत्य दिखाना चाहते हैं। आप जब सत्य दिखाना चाहते हैं, इसका आपने परीक्षण किया। आपके एक मित्र की कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता था, आप उसको मेरे पास लेके आए और आपने जाना कि जो दर्द डॉक्टरों से ठीक नहीं हो रहा था वो उनका शनिधाम में आके ठीक हो गया। तब आपको वास्तविकता की परख हुई और फिर आपने मुझे चुना। तो ऐसे चुनना बहुत अच्छा लगा मुझे। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आज के युवा हैं, जैसे आप ही हैं, आप युवा पीढ़ी के नव आगंतुक हैं और उन्होंने ये तय किया कि पहले जांचा जाए, परखा जाए और फिर बुलाया जाए और तब उस सत्य को दिखाया जाए जो मनु भैया आखिरकार कहते हैं। कहीं हवा में छोड़ा गया मनु भैया के लिए कोई तीर तो नहीं है मनु भैया के द्वारा कि कोई हवा में तो छोड़ दिया है ना। तो जुमले आजकल बहुत लोग छोड़ते हैं, वो जुमला मनु भैया के पास नहीं है। जो है खरा है और निरा है, पक्का है, सच्चा है, ये मेरा मानना है। तो मनु भैया मैं आपके यहाँ 2-3 बार आया हूँ आपके धाम पे, पर वहाँ आके मुझे जो वाइब्रेशंस और जो फीलिंग मिली, उसका ना मैं बयान नहीं कर सकता। बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ आके और ऐसा लगता है कि वहाँ आप पूरे दिन बैठो, तो आपको कुछ भी नहीं हो सकता। जितने भी ऊपर की बाधाएँ हैं भूत-प्रेत की, वो सब खत्म हो जाते हैं क्योंकि अगर भूत-प्रेत हैं, तो वो वहाँ आने से पहले ही डर जाते हैं और अगर आ गए, तो मनु भैया हैं। दरअसल हमारे पास जो लोग आते हैं उनको पहले से ही ये बाधाएं होती हैं। अगर नहीं है उनको, या उनका जो युवा समाज आता है आज का, या बच्चे आते हैं, आपको पता नहीं शायद कि उनमें कभी भी कुछ नहीं आता और वो इतने परिपक्व हो जाते हैं शनि धाम में आके। सबसे पहले तो उनका भय खत्म हो जाता है, जो भूत प्रेत के प्रति भय है। अगर आज टीवी पर जो साउंडग्राफी है, अगर उसको बंद कर दिया जाए तो आप किसी भी पिक्चर से डरते नहीं हैं, भयभीत नहीं होते हैं। लेकिन वो जो साउंड पीछे चलता है वो आपको डराता है, यानी कि शब्द ही जो है वो टंकार करता है और शब्द ही आपको डराता है। इसका उदाहरण कैसे लेंगे? जैसे महाभारत शुरू होती है, गीता शुरू होती है, तो जब भगवान अपना पांचजन्य शंख बजाते हैं तो शत्रुओं के पग कांपने लगते हैं। जब भीम पौंड्र नामक शंख बजाते हैं तब शत्रु का जो दल है वो भयभीत हो जाता है, उनके हृदय में कंपन हो उठता है। तो इस प्रकार से शब्द विलक्षण शक्ति उत्पन्न करता है और आज हम उस शब्द का जो है वो बहु अर्थ जानते हैं। उस शब्द से हम बहुत सारे यंत्रों को देखते हैं पकड़ते हुए। हमारे पास एक मोबाइल होता है, वो शब्दों को ही पकड़ता है और इधर उधर फेंकता है और उनका आवागमन होता है। तब वो एक माध्यम बना हुआ है, एक यंत्र बना हुआ है, लोगों के जीवन का उपयोगी यंत्र बना हुआ है। लेकिन वो उपयोगी यंत्र हमारा ऐसा भी है कि वो हमें कुचक्र में फंसा भी देता है और कुचक्र से निकाल भी लेता है। तो वो दोनों चीजें दिखाता है, सत्य को भी असत्य को भी, पापी को भी पापाचारी को भी और पुण्य भाग्यवान को भी और पुण्यशाली को भी। तब उसके पास ये सब कुछ विरासता है। अब आपने चुनना है, आपने क्या चुनना है। आपने मनु भैया को चुनना है या उनको चुनना है जो हवा में फेंकते हैं और आपको सत्य बात बताते नहीं, निर्धारण नहीं कराते। तब आपने देखना है। लेकिन नोवा टॉक्स ने मुझे देखा, मुझे चुना, इसके लिए तो मैं उनका आभारी हूँ। क्यों? क्योंकि वो एक माध्यम बन रहे हैं लोगों को ये बताने के लिए कि आप सत्य को जानो। तो मनु भैया जैसे आपने बात करी यंत्र की, तो इसमें 2 चीज़ें हैं मंत्र और तंत्र। मंत्र सिद्धि अलग हो गई, पर तंत्र हमने जितना जाना है, उसे कहते हैं काला जादू। क्या ये सच है? तंत्र भी काला जादू नहीं होता है। काला जादू बनाया जाता है संकल्पों के जरिए। जी के आप मारण कर रहे हैं, किसी का विद्वेषण कर रहे हैं, सत्य में वो अगर आपका शत्रु है
तो आप मारण विद्वेषण कीजिए। अगर आपका शत्रु नहीं है और खेलवश आप ऐसा कर रहे हैं, या फिर आपने उसने शत्रुता नहीं रखी, आपने शत्रुता मान ली है, या आप उसको नीचे धकेलना चाहते हैं इसलिए शत्रुता मान ली है, तो आप अपना कर्म अवरुद्ध कर रहे हैं, कर्म बिगाड़ रहे हैं। तब वही जो तंत्र है, वही जो है वो काला जादू बन जाता है। तब इसका मतलब आप किसी के जीवन में कुठाराघात कर रहे हैं। आप अपने सारे संकल्प जो आपको अच्छा बना सकते थे, आपके कुल की अगत पीढ़ी, आपका वंश गति करा सकते थे और आपके कुल को ऊंचा उठा सकते थे, आपके घर को घराने को ऊंचा उठा सकते थे, आपने वो सारे संकल्प किसी को गिराने में लगा दिए। तब आप अच्छे संकल्प, नव संकल्प कहाँ से लेके आएंगे, नए शब्द कहाँ से लेके आएंगे, नवे नव प्रतीक कहाँ से बना पाएंगे? ऐसे तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हैं। तो मनु भैया, जैसे मुझे अभी समझ आया है, मंत्र और यंत्र और तंत्र, ये एक तरह की सिद्धि है। अगर आप अच्छे काम के लिए किया जाए तो ये सबका भला करेगा, अगर आप इससे बुरा करना चाहो तो आपका ये बुरा करेगा। देखिए, शरीर पूरा तंत्र है और मन इसमें मंत्र है। तो पूरे शरीर के अंदर आप धारण कीजिए, मन सूक्ष्म है, शरीर स्थूल है, दिखाई दे रहा है। तो जो स्थूल है वो तंत्र है, चाहे वो हथौड़ी है, कुल्हाड़ी है, कोई मूर्ति आपने पत्थर की बना रखी है, वो तंत्र है। लेकिन जो सूक्ष्म है वो मंत्र है। आगे ना, तो सूक्ष्म जो है वो मंत्र है और जो स्थूल है वो तंत्र है। चाहे उसमें नदी आई, वो भी एक तंत्र ही है। और जो तंत्र है वो भगवान शिव का है, सब निर्माण उनका है। तब तंत्र का सारा निर्माण उनका है, सारी जिम्मेवारी उनकी। इसका मतलब भगवान सब कुछ देते हैं हमें, और भगवान शंकर इस संसार के सभी स्थूल पदार्थ हमें प्रदान करते हैं। वो सब हमारे लिए तंत्र हैं और वो सब शक्तियां हमें देते हैं। और आप जानते हैं कि मंत्र से क्या क्या मिलता है। तब उसमें शुरुआत में सबसे पहले तंत्र ही मिलता है आपको। आपको धन मिलता है, आपको संसार में मान मिलता है, आपको भोगने के लिए संसार में अगर किसी को वश्याकर्षण करना है तो वो मंत्र पहले स्त्रियों का, महिलाओं के लिए पुरुषों का आकर्षण करती है, और वो आपकी जो स्थूल संसार के पदार्थ है वो उनको प्रदान करती है। तो ये तंत्र है। फिर बाद में मंत्र अलग कार्य करता है, तब वो मन का त्राण करने लगता है। आप इन सब चीजों से भर जाते हो, तब आप इसमें या तो रह सकते हो या इससे ऊपर जाके मन पे आ सकते हो। तब मन के बाद आएगा आत्मा। तो फिर जो प्रबुद्ध लोग हैं वो मन से भी, मन के विशुद्ध होने पर आत्म तत्व की ओर चले जाते हैं, और जो नादान है वो नीचे खेलते रहते हैं। तो मनु भैया, जैसे आपने मंत्रों की बात करी, मंत्रों को हम ना डिटेल्स में जानेंगे, बट एक चीज है, मैं जब आपके धाम पे गया था तो वो वहां मैंने ज्यादातर महिलाओं पे प्रेतों को देखा। तो कुछ ऐसा कारण है क्या कि महिलाओं पे ज्यादा और पुरुषों पे कम? जी, ऋतु होती है एक, आदमी मरते हैं बहुत सारे, तो उसमें पुरुष भी जाते हैं। स्त्रियां तो स्त्रियों पे आती हैं, तब पुरुष भी आते हैं। तो जो स्त्री और पुरुषों की योनियां हैं प्रेतादिकों में, वो सारी की सारी महिलाओं पे जोर दिखाती है। ऐसा क्यों? एक उनको ऋतुचर्या होती है, उनका एक पीरियड आता है, उनका एक चक्र आता है, एक प्रवाह आता है जिसको हम मेंसेस बोलते हैं। उस दौरान उनका हाथ मलिन होता है, या जो रक्त का प्रवाह होता है, हाथ मलिन भी ना हो, मलिन रक्त का प्रवाह होता है, उसमें जो दुर्गंधी आती है वो प्रेतों को आकर्षित करती है। इसलिए इसलिए जितनी भी महिलाएं ऋतुचर्या में होती थी पहले, तो वो हमारी देवियां होती थी, या स्वयं उनको मान लीजिए, आप स्वयं द्रौपदी जी को लिए, आप जब दुशासन उनको लेके आता है तो वो उनके बाल खींच के लेके आता है, क्योंकि उनके बाल, उनके केश खुले हुए थे। क्या थे? केश खोले हुए थे। केश खुले हुए थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम में उनकी ऋतुचर्या थी और उन्होंने या तो स्नान किया था या कर लिया था, या वो अभी किया नहीं था। तब ऐसे पीरियड में वो अंदर क्यों है, बाहर क्यों नहीं है? लेकिन आज जो महिलाओं का कार्य है वो बाहर का ज्यादा हो गया, तो वो घर में रहते ही नहीं है ऋतुचर्या में। जबकि पहले 6 दिन तो बिल्कुल निषेध किए गए थे। वो इसलिए निषेध किए गए थे कि पहले दिन जो रक्त आता है उसमें इतनी तीव्र दुर्गंध आती है, इतनी तीव्र दुर्गंध आती है कि अगर कोई महिला उस समय किसी भी दूसरी अन्य महिला या पुरुष के पास से होके गुजर जाती है तो उस दुर्गंधी से आपके सर में दर्द हो सकता है। इसलिए आज के टाइम में बहुत सारे उपयोगी तंत्र यूज किए जाते हैं जिसमें पैड आदि आती है, और जब आप उनका उपयोग करते हैं तो दुर्गंधी कम महसूस होने लगती है और वस्त्रों में भी कुछ वो दब जाती है।
तब इससे, लेकिन फिर भी ऐसे में महिलाएं बाहर जाती हैं तो उनको प्रेत ग्रसित हो सकती है वो, क्योंकि प्रेत की खुराक ही दुर्गंध है, देवताओं की नहीं है। देवताओं की सुगंधी है, इसलिए हम यज्ञ पूजन करते हैं और सुगंधित पदार्थ देते हैं। तो मनु भैया, जैसे आपने बताया कि महिलाओं पे ज़्यादा आता है, तो आज की डेट में अगर हम देखें महिलाएँ बहुत आगे निकल गई हैं। उनको जॉब करनी पड़ती है, बाहर जाना पड़ता है, तो वो तो इम्पॉसिबल है कि वो बाहर ना जाएँ और जॉब पे ना जाएँ। तो इसका कोई बचाव है? अगर जा रहे हैं तो इसका बचाव क्या है? इससे बचने के तरीके हैं, दरअसल हमने एक बात कह ली है, हमने एक बात घटित कर दी है। जैसे प्रेत की खुराक खा रहे, हम क्या करते हैं आज के टाइम में, वीडियो देखते हैं, कोई कहता है आप अपने घर में नमक रखो, ये रखो, वो रखो। क्यों रखो? नमक तो प्रेत की खुराक है, वो और आकर्षित होगा। नहीं समझे आप? दुर्गंधी तो प्रेत की खुराक है, वो और आकर्षित होगा। तो सुगंधिया लोग कहें कि इत्र लगाने से महिला पे प्रेत आ जाता है। इत्र लगाने से कभी प्रेत नहीं आता। अच्छा। प्रेत आता ही महिलाओं के उन दिनों में रक्त प्रवाह से है, जिसमें बदबू उत्पन्न होती है, दुर्गंधी आती है। मनु भैया, एक चीज और है कि लोग कहते हैं इत्र लगाने के बाद बाहर नहीं जाना चाहिए। अरे मुस्लिम सारे लोग इत्र लगाते हैं, और जब वो इत्र लगाते हैं तो वो देवताओं का आह्वान कर रहे होते हैं। अच्छा। ना कि प्रेतों का। तो वो अपने पीरों को पूजते हैं, अल्लाह के लिए लगाते हैं। हाँ। वो अपनी पूजा पाठ करते हैं, यानी कि जब वो नमाज पढ़ते हैं, नमाज करते हैं 5 टाइम की अदा, तब वो इत्र लगा के जाते हैं, फुलैल लगा के जाते हैं। ठीक है, तो फिर यानी कि आपका सुगंधित रहना जरूरी है। इत्र से आपका कोई परहेज ही नहीं होना चाहिए। परहेज आपका किससे होना चाहिए? परहेज आपका उन 6 दिनों में उस ऋतुचर्या स्नान के पहले का होना चाहिए कि आपको उसमें जितना समय हो सके अंतर में बिताना है, और बाहर जो है आपके घर में सुगंधियां हो, जिससे ऐसी जो है अनचाही चीज आपके घर में प्रविष्ट ना हो। तब लोगों को समझ ही नहीं आया हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना। जैसे किसी ने एक नया तत्व छोड़ दिया, एक नई बात मार्केट में छोड़ दी। अब वो क्या है कि आप अपने घर में रात को आटा गीला रख दिया और वो आपने फ्रिज में रख दिया, तो उसको प्रेत खा सकता है, प्रेत आ सकता है। कहा है भाई? आटा आपने गूंथा है, केवल आटे को प्रेत खाता, तो वो सारी दुनिया में आटा उत्पन्न होता है तो वो आटे पे ही लिपटा रहता। अरे भाई, आटे से उसका कोई मतलब नहीं है, और ना वो आटा आपने प्रेत के लिए गूंथा है, वो आटा आपने रोटी के लिए गूंथा है। आजकल महिलाएं हैं, थोड़ा उनको काम ज्यादा होता है, बाहर काम की अधिकता होती है, व्यस्तता होती है, इसलिए वो फ्रीजर में रख देते हैं, चीज खराब नहीं होती। सवेरे ऊपर से उसकी एक परत उतारते हैं और अगले दिन उसकी रोटियां बना लेते हैं। पहले खराब होके फेंका भी तो जाता था, अब ऐसा नहीं होता। तो क्या ये आपके लिए उपयुक्त नहीं है? उपयुक्त भी है। बहुत सारी महिलाएं तो ऐसी सोसाइटी में रहती है कि उनको कभी गाय नहीं दिखाई देती मार्केट में, और जाती भी हैं तो बहुतों के तो मार्ग में नहीं आती, और आती भी है तो वो इस तरह खड़ी रहती है कि वो लोग अपनी गाड़ियां रोक के, अपने मोटरसाइकिल स्कूटर रोक के, अपने वाहन रोक के उसको रोटी नहीं दे पाए, वो इस तरह खड़ी होती हैं। तो ऐसे में अगर वो आटे को गूंथ के भी रख देती है और कोई आपको बहका देता है इसमें प्रेत आते हैं, गलत बात है। ठीक है, तो हमें सत्य को जानना जरूरी है। आपने जो क्वेश्चन पूछे बहुत अच्छे पूछे, और इन लोगों को, ये सारे लोग जो है, भारत का आदमी इन सब बातों को समझता नहीं है। एक बात और इसके पीछे का बड़ा कड़वा सच में बता देता हूं, भारत का व्यक्ति, ठीक है, अब उतनी आध्यात्मिकता में नहीं जीता, अब भगवान को उतनी शिद्दत के साथ नहीं मानता, अब नारी का उतना आदर करता नहीं है जितना पुरातन काल में हुआ करता था। नारी पुरातन काल में शिक्षा की भी अधिकारी थी, सामान्य यानी कि समान समभाव की भी अधिकारी थी, और वो पूजनीय थी। इसलिए कबीरदास जी के उस दोहे को पढ़ के मुझे कभी लगा ही नहीं कि कबीरदास जी ईश्वर का स्वरूप हो सकते हैं और वो परमेश्वर की जगह ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बात लिखी, नारी की जाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी क्या गति जो नित नारी के संग। उनसे लोगों ने सीखी ये बात, और लोगों ने अपनी देहाती भाषा में बताना शुरू किया कि अगर औरत की छावली भी पड़ जाती है तो भुजंग अंधा हो जाता है। ऐसी बात उन्होंने कहनी सीख ली। गलत बात है भाई। आप नारी को देख रहे हैं तो भारत का बहुत सम्मानित व्यक्ति भी उसके अंतर के अंगों को देखना चाहता है, और उसके प्रति जो है वो काम भाव को उजागर करता है। वो प्रबुद्ध भी है, वो पढ़ा लिखा भी है, फिर भी उसके मन में इतने मलिन विचार आते हैं। उसको वो पीछे से चलते हुए देखना चाहता है, आगे से चलते हुए देखना चाहता है, उसके वो मुख को निहारना चाहता है, लेकिन केवल काम भाव के जरिए। ठीक है, तब ऐसे में उसकी नजर जब जीते जी उस पे है तो मरने के बाद नहीं होगी, जब वो नहीं दिखाई दे रहा। इसकी क्या गारंटी है?
तो प्रेतादिक जो है वो महिलाओं के प्रति इसलिए भी आकर्षित होते हैं क्योंकि जो पुरुष प्रेत है वो महिलाओं को क्या कहते हैं, काम वेग से यानी कि काम से दबाते हैं। और तब बहुत सारी माताएं बहनें कहती है कि मुझे रात को गलत महसूस होता है, मुझे गलत सपना आता है, हाँ। मुझे गलत विचार आते हैं, मैं गलत तरीके से दबती हूँ, ऐसा लगता है कोई मेरे साथ गलत कर रहा है। वो सारा यही तो खेल है, और क्या खेल है। तो भैया जैसे आपने कहा मुक्ति इतनी आसानी से मिलती नहीं है, और जब मुक्ति नहीं मिलती और अगर मुक्ति चाहिए भी, तो उनके अंदर मोह रहता है, तो मोह तो वो इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं, तो फिर उसका क्या? केवल नाम ही इनकी मुक्ति करता है, और अवस्था बदलती है, कोई मुक्ति नहीं होती। मानव की कभी भी कोई मुक्ति नहीं होती, उसको अपने बंधन अपने आप छोड़ने पड़ते हैं। उसको मानना पड़ता है कि मैं मुक्त हूँ, इन सब चीजों से मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं ईश्वर का था, ईश्वर का हूँ और सदैव ईश्वर का रहूंगा। उसको खुद को अपने आप को भगवान का नाम का अवलंबन लेके संसार का अवलंबन छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। तो तब जब तक उससे संसार का मोह नहीं छूटता, संसार का त्याग नहीं होता और सबके प्रति संभाव नहीं होता और ममत्व और मोहत्व उसका नहीं छूटता, त्याग नहीं होता, तब तक उसकी कोई मुक्ति इस संसार में है ही नहीं। उसकी एक ही गति है, ऊर्जा रूप, और वो गति ऊपर नहीं जाती है, वो भी नीचे ही रहती है। तो जो मर रहा है वो नीचे रह रहा है, जो मर रहा है वो नीचे रह रहा है। अरे भाई, ऊपर वाले का भजन करोगे तभी ऊपर जा पाओगे, वरना नीचे ही रह जाओगे सारे। तो फिर जितने ग्रंथ पढ़े, जितने पथ पढ़े और जितने आप महान बने इस भारत में रह के, उतना मरने के बाद आप नीच और शैतान बनेंगे। ये बात याद रखिए मनु भैया की, ऐसा होने वाला है। 25 साल में जो समय बदला है अभी और बदलेगा। मुझे ये बताइए कि बहुत सारी स्त्रियां हैं, उनको आपने कभी ये देखा ही नहीं कि आज जो रोग हो रहे हैं वो ज्यादातर स्त्रियों को ही हो रहे हैं, पुरुषों को तो केवल मानसिक, ठीक है, या माइग्रेन आदि ऐसे कोई एक दो रोग हो रहे हैं, वरना तो ज्यादातर रोग स्त्रियों में ही क्यों भरे पड़े हैं, मुझे ये बताइए। इसका मतलब उनको प्रेतादिक ज्यादा जो है प्रभावित कर रहे हैं, तभी तो उनको इतने रोग हैं। और जब वो उनका प्रभाव खत्म हो जाएगा, उनके रोग खत्म हो जाएंगे। इसलिए जो नव दुर्गा की साधना है, नवरात्रि की साधना है, वो मैं सब महिलाओं को बताता हूँ। उसमें एक प्रकार की ऊर्जा फैल जाती है जिसमें भूत प्रेतादिक नगण्य हो जाते हैं, उनका प्रभाव नगण्य हो जाता है। वे मरते नहीं, ना उनकी फॉर्म बदलती है, क्योंकि उन्होंने नाम नहीं सुना है। और जो प्रभावित व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति है, अगर वो नाम लेता भी है तब भी वो उससे छुटकारा नहीं पाता, क्योंकि वो उसके शरीर के अंतर में बैठ के मुख खोलकर उसके सारे नाम के प्रभाव को ग्रहण कर लेता है। हालांकि उस व्यक्ति के मरने के बाद वो नाम उसको दे दिया जाता है और उससे उसकी गति भी हो जाती है। तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि जो भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्ति है वो तो इस संसार से गतिवान होकर ऊपर की ओर चला जाएगा, ऊपर के लोकों में। जो पीड़ित नहीं है ना, वो यहीं रहेगा, क्योंकि जो पीड़ित है वो भगवान का कहीं ना कहीं आसरा लेगा, उसका नाम लेगा और एक दिन इन सब चीजों से मुक्त हो जाएगा। देखिए, मैंने इसमें एक संभाव भी बताया ना, अगर उनको मोह त्यागना है तो संभाव में आना पड़ेगा। जैसे मेरा बेटा है वैसे ही संसार के सब बेटे मेरे बेटे हैं, तब ये भाव अपनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं मानव हूं, मुझे कष्ट होता है, ऐसे इनको भी कष्ट होता है। इनके प्रति जो भगवान के भाव हैं, जैसे भगवान में करुणा है, भगवान में ममत्व है, भगवान में वशित्व है, भगवान में ईशित्व है, तो भगवान में जो जो भाव है वो भाव आपको ग्रहण करने पड़ेंगे। जैसे मैं मान लिया शनिदेव को पूजता हूँ, मुझ में शनिदेव का एक भी गुण नहीं आया, तो मैंने क्या पूजा अपने इष्ट को। जैसे कोई हनुमान जी को पूछता है, अब ना तो उसमें दासत्व है ना उसमें भक्ति है। और आप ये देखिए कि हनुमान जी जो धीरे से क्रोधित नहीं होते थे, जिनको उनका बल याद दिला के क्रोध में आवेश में लेके आया जाता था, उनके आवेश होने के बाद ये सोचते हैं लोग कि हनुमान जी आ गए और क्रोध में फूले रहते हैं। ठीक है, गदा उठा लेते हैं, मुंह फुला लेते हैं, हुंकार मारते हैं कि उनमें मलिन तत्व होता है, शरीर में पूरे में दर्द होता है, और कहते हैं कि हमारे अंदर हनुमान जी आ गए। तब सारी चीजें मेल नहीं खाती हैं। गंभीरता से जब विज्ञान को समझोगे और उसमें भी पराविज्ञान को समझोगे, तो नैतिकता यही कहती है, दर्शन यही कहता है कि आप तब सत्य को जानोगे, और जब सत्य को जानोगे तो पैर के नीचे की जो जमीन है वो हिलेगी, उसमें कंपन आएगा। तो जैसे आपने बताया कि आपके यहाँ जो आते हैं, आप मंत्रों से उनके रोग दूर कर देते हैं, मतलब जो शक्ति है, गलत शक्ति है, उनको निकाल देते हो। तो प्रेत जब निकल जाता है, क्या वो मुक्ति पा लेता है या वो किसी और के शरीर में चला जाता है? नहीं, उसका किसी और के शरीर में भी वो नहीं जा सकता। उसका जो आवरण है, उसकी जो कला है, वो जिस जिसके शरीर में है उसमें से भी घट के यहाँ आने लगती है।
मेरे यहाँ बहुत ही दुर्लभ दुर्लभ केस आते हैं। एक केस ऐसा भी आया है जिसमें एक परिवार के 7 लोग, जिनको बहुत ज्यादा खेलना था, वो तो उनका तो खेलना बंद हुआ है, उल्टा उनका जो तांत्रिक था वो खेलना शुरू हो गया। यानी कि उनके तांत्रिक की चीखें निकलने लगी, वो उछलने लगा, वो महिला है। पूरा गांव के जो लोग उससे पीड़ित थे, वो पूरे के पूरे गांव के लोग शनि धाम से बिना आए ठीक हो गए और उनका खेलना बंद हो गया, गांव की सारी लड़कियों का। तो हमारा कार्य ऐसा है, हमारा कार्य, मेरा कार्य इसलिए बड़ा दुरूह है क्योंकि मेरे यहाँ अगर कोई एक आदमी आता है तो उसके कुल में अगर 50 लोगों का कुल है, कुटुंब है, और उनके 10 पितर हैं, तो वो सारे शुद्ध होंगे। वो 50 के 50 यानी कि 10 के 10 घर, जो 5-5 लोगों के घर हैं, वो सारे के सारे विशुद्ध हो जाएंगे, उनका पितृदोष खत्म हो जाएगा, निवारण हो जाएगा। और आत्मा जब मैं जाप करता हूँ, यज्ञ करता हूँ, तब वो श्वेत रंग वापस धारण कर लेती है और कुछ ऊंचाई उसकी हो जाती है। और मैं तो भगवान से यही क्षमता मांगता हूँ कि उनका ऊपर के लोगों में गमन हो जाए। तो मनु भैया, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई और मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ भी आई। तो अब आते हैं हम मंत्रों में। मंत्र एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लोग करना भी चाहते हैं। तो ऐसा कुछ है कि मंत्र सभी कर सकते हैं और किसके लिए सूटेबल है? जैसे कोई भी मंत्र कोई भी कर सकता है या कोई ऐसा पर्टिकुलर मंत्र है कि बस उस वो बंदा उसी को करना है? शरीर के कोश है। इसके अलावा जो देवता है वो अपने आप आपको बता देते हैं कि कौन सा देवता आपके निकट आएगा। जब आप मंत्र जाप करने लगते हैं तो मनु भैया ने, मैंने आज तक कम से कम कुछ भी नहीं तो 100 से ऊपर, 200 से ऊपर, 1000 से ऊपर मंत्रों का क्या किया है, यज्ञ किया है उनके द्वारा। तब पता चलता है कि जिस देवता का आप जप करते हैं वो देवता आपका सामीप्य करता है, निकट आता है। तब उसकी वाइब्रेशंस आपको आने लगती है, तब आपको पता चल जाता है ये देवता मेरे अनुकूल है और जो मैं जप रहा हूँ वो मेरे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा अगर मैं लंबे समय तक उसको जप रहा हूँ। तो मनु भैया, मेरा ना एक पर्सनल क्वेश्चन है आपसे कि आपने कभी भगवान को देखा है? जी, भगवान को क्यों नहीं देखा, भगवान को देखा है तभी इतने वर्ष लगा दिए हैं मैंने शोध करने में। जो भगवान को देखता है उसी का शोध होता है, जो भगवान को नहीं देख पाता उसका शोध नहीं होता। तब मैंने आपको बताया ना मेरा पहला अनुभव क्या था, तस्वीर की आंखों से 2 रश्मियां निकलना, मस्तिष्क में समाना। दूसरा अनुभव तो आपने पूछा नहीं। दूसरा अनुभव भगवान के चरण को छूना और स्थूल शरीर को छूना, भगवान के दोनों हाथों से उसके पग को छूना। लेकिन ये ईश्वर की ही कृपा से होता है। वैसे ये बातें बताने की नहीं, उजागर की करने की नहीं होती हैं। लेकिन भक्त को अगर तुलसीदास जी नहीं बताते कि तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, तो कौन जानता कि तुलसीदास जी को हनुमान जी के दर्शन हुए? कौन जानता अगर वो उस प्रेत की बात नहीं लिखते तो। अब ये बात मैं ऐसे बताता हूँ कि एक रात्रि जब मेरा 9 दिन का जप हुआ और मैंने भगवान से अंतर्मन से प्रार्थना की, तो उसी रात्रि में एक चक्र चला कि मैं निद्रा में था और मेरी निद्रा पूर्ण हो गई। आंखें बंद हैं, आंखें खुल नहीं रही हैं और एक शक्ति प्रवाहित होती है। उस शक्ति से पहले मेरा एक हाथ उठता है, ऐसे चलता है, और फिर उसका दूसरा हाथ उठता है और दोनों हाथ मेरे ऐसे मिलके शनिदेव महाराज के चरणों पे रखे जाते हैं। ठीक है, तब मुझे उस दिन चरण दर्शन हुआ। ऐसे भगवान के अलग अलग रूपों में अनंत दर्शन हुए। तभी मेरे 6 वर्ष जो है वो लगातार निरंतर साधनाओं में बीते। वरना तो जो आदमी 40 दिन का तप करता है, अगर उसको दर्शन ना हो तो वो अगले 40 दिन का कर नहीं पाता। देखिए, लोग दिखावे में आप 1-2 40 दिन की कर सकते हैं, लेकिन लोग लगातार साधनाएं कर रहा है और 40-40 दिन की कर रहा है, एक दिन रुक रहा है, फिर 40 दिन की कर रहा है, और उस एक दिन में जाके बच्चों का चेहरा देख के आता है। और उस आयु में, जिस आयु में लोग केवल पत्नी के साथ रहना चाहते हैं, उस आयु में वो भगवान के पीछे पड़ा हुआ है, तो उसके दर्शन हुए तभी तो पड़ा हुआ है। उससे उसके ईश्वर प्रसन्न हुए हैं, उसके इष्ट प्रसन्न हुए हैं, तभी तो वो उस ओर उन्मुख है, तभी तो वो उनके नाम का अवलंबन लिए हुए है, सहारा लिए हुए है, और तभी वो उनमें खो चुका है। तो 20 वर्ष हो गए हैं मुझे साधना करते, जप करते करते। इस बीच में मुझे बहुत सारे देवताओं के दर्शन हुए हैं, लेकिन वो दर्शन दुर्लभ मैं मानता हूँ। हो सकता है भारत के बहुत सारे मनीषियों को, ऋषियों को, महात्माओं को वैसे दर्शन ना हुए हों, लेकिन मनु भैया ने तो अगर इच्छा की तो उन्होंने अपने इष्ट के दर्शन पाए ही पाए हैं। तब मैंने एक बार इच्छा की कि मुझे वो पक्षी रूप में दिखाई दे। किस रूप में? पक्षी। तो भगवान बहुत सुंदर कबूतर बन के आए, और जब वो आए तो मेरे सर पर बैठे, मेरे शीश पर बैठे, और जैसे उनके पंजे मुझे लगे
तब मेरे शरीर में रोमांच भर उठा और शरीर के जितने भी चक्र थे सब खुल गए। और अनुभूति क्या होती है ये देखिए कि शरीर का जितना भी तंत्र था वो हिल गया और जैसे उनमें ऊर्जाओं का संचार हो उठा। जैसे मनु भैया आपके धाम में पितरों का इलाज किया जाता है, जैसे पितृदोष हुआ, कुछ भी है, प्रेतों का हुआ दोष, तो वो आप इलाज करते हो। तो इसमें मुझे आप बताएँगे पितृ और प्रेत दोनों में अंतर क्या है? प्रेत और पितृ में अंतर कभी हुआ नहीं, होगा भी नहीं। अगर वो पितृ दोष में है तो, लेकिन अगर पितृ दोष में नहीं है तो वो देवता है और एक राक्षस है, तब देवता और राक्षस है। लेकिन अगर पितृ आपका दोष का है, यानी कि आपका पितृ दूषित है, यानी कि वो दूषण हो गया है, यानी कि वो खराब हो गया है और वो प्रेत रूप में आ गया है, तो वो दोष है। किसी के शरीर में पितृ आता है तो वो मलिनता में आता है। कुछ पितृ अच्छे भी होते हैं, तब वो अपनी तरंग दे के बाहर से ही काम करा देते हैं, वो शरीर के अंदर कदापि नहीं आते, वो अपनी कला बेच के काम करते हैं। तब दोनों में अंतर होता है और इस अंतर को जानना बहुत जरूरी है। जब तक इसको जानेंगे नहीं, आपको उसका साफल्य प्राप्त नहीं होगा। जैसे सारा राजस्थान और आपके नोएडा क्षेत्र में बहुत सारे लोग पितरों का पूजन करते हैं। तब अगर उनके अंतर में पितर आता है, उसके दर्द भार कष्ट होते हैं, उसको जम्भाई आती हैं, तो समझिए ये पितृ दूषण का है, यानी कि दूषित है और वो प्रेत रूप में है। अगर उसको कोई चीज आती भी है और उसको पता चलता है, अभी बैठा है वो, उसको एक झटका लगा, उसको समझ में आया कोई मुझे बोल रहा है, बता रहा है किसी के बारे में कुछ और वो बता रहा है और उसको दर्द नहीं है, कष्ट नहीं है, भार नहीं है, तो समझो उसका वो पितृ देव रूप में है। तब अगर किसी शरीर के अंतर में कोई दूषित पितृ आ रहा है और या फिर कोई प्रेत आ रहा है, तो वो जो प्रेत भी है वो किसी के ना किसी के घर का दूषित पितृ ही है, तभी आपको पता चल रहा है, तभी वो आपके शरीर में धस पा रहा है। और अगर वो आप में नहीं है और किसी अन्य में चला जाए आपके घर का, तो वो भी प्रेत ही है और वो आपका दूषित पितृ है, उसके लिए वो प्रेत है। तब प्रेत और पितृ में थोड़ा ही अंतर है, उसको समझना जरूरी है। और वो अंतर है दर्द और बिना दर्द का, कष्ट और बिना कष्ट का। एक आपको साफल्य प्रदान करता है, कष्ट की बजाय सुख प्रदान करता है, वो देव रूप पितृ है। और जो पितृ आपको दुखी करता है, दूषित करता है, आपके मन में मालिन्यता छोड़ता है, आपके कार्यों में अवरोध उत्पन्न करता है, वो दूषित पितृ है। जैसे मनु भैया मैं अपनी बात करूं, अगर जैसे मुझे अगर सीखना है, क्योंकि मैं आपके धाम में गया था, तो मैंने बहुत लोगों को देखा जो मंत्र जाप कर रहे हैं, मंत्र सिद्धि के लिए आपके यहाँ आते हैं, सीख रहे हैं। बहुत सारे शिष्य हैं जो आपके यहाँ अभी भी सीख रहे हैं और कुछ हैं जो छोड़ के चले गए यहाँ और उन्होंने अपना धाम बना लिया है। तो चलिए उनकी बात ना करते, क्या क्या सिद्धियाँ होती हैं जिसको हम सीख सकते हैं? अगर अगर नॉर्मल इंसान अगर सीखना चाहे तो वो कैसे सीखे? देखिए, सीखना जो चले गए हैं, जिन्होंने अपना धाम बना लिया है, उनमें से सफल कोई नहीं हुआ। उसके पीछे का कारण ये है कि उन्होंने कभी मेरा दिया हुआ जप नहीं किया। वो कोई कार्य पहले से कर रहे थे, मैंने उस कार्य में सुधार किया, बस उनको गति दी है। जो लोग कर रहे हैं उन लोगों को ये समझना चाहिए कि मनु भैया ने एक समय दिया है, उन्होंने 2 दशक दिए हैं। दशक बहुत बड़ी चीज है। पहले दशक में उन्होंने साधना की, फिर अगले 2 दशक जो है उन्होंने दे दिए, यानी कि वो 20 साल से उनको ऊपर हो गए भक्ति और उस अवस्था के। मैंने बताया ना 2004 से शुरू हुए, हाँ। तो 20 साल 21वां वर्ष हो रहा है अब। तो ये धीरे 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 बढ़ता चला जाता है। जब हम कोई जप करते हैं, शब्द का सहारा लेते हैं, तो उस शब्द से एकदम से शक्ति उत्पन्न नहीं होती। अब यूं मानिए कि 2 घर बराबर बराबर में, एक घर में बैठ के आप पिता पिता पुकार रहे हैं, दूसरे घर के पुरुष को तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक उसके मन में ये नहीं आ जाएगा कि ये इतनी देर से पिता पुकार रहा है, और जो इसका पिता अगर वहां होता तो वो आ ही जाता। नहीं समझा? एक बच्चा उधर दूसरे घर में माँ माँ कर रहा है और जो दूसरे घर की औरत है उसको वो माँ माँ सुनाई दे रही है, वो बहुत देर तक करता रहता है। तब वो अपने घर से निकल के उस घर का दरवाजा खोल के उस बच्चे को कहती है, हाँ बेटा। क्यों कहती है? क्योंकि उसको समझ में आता है ये इतनी देर से पुकार रहा है। अगर इसकी माँ घर पे होती या ये माँ कह के संबोधित कर रहा है और वो इसको छाती से लगा लेती, हृदय से चिपका लेती, तब ये बार बार माँ तो कहता नहीं,
क्योंकि इसकी माँ की पिपाशा जो है वो शांत हो चुकी होती है, लेकिन ये फिर भी बोल रहा है। तब वो पड़ोसन आ जाती है गेट खोल के, और वो हाँ बेटा कह के संबोधित करती है, और वो देखती है अगर बच्चा रोने लगा है माँ की प्यास में, तो उसको गले से छाती से लगा लेती है। तब पुकारना जरूरी है। अभी वो पिता समझता है, जब हम ज्यादा पुकार लगाते हैं गंभीरता से, पहले तो वो ये समझता है संसार में किसी को पुकार रहा होगा, हम भी तो यही समझते हैं। फिर जब उसको ये पता चलता है ये पुकार मेरे लिए है, तो वो तुरंत आ जाता है दरवाजा खोल के, है ना। तो इसलिए जो है यीशु मसीह कहते हैं कि दरवाजा खटखटाओगे तो वो खोलेगा, द्वार खटखटाओगे तो वो खोलेगा द्वार, और उसको पुकारोगे तो वो पुकार सुनेगा, ठीक है। उससे बात करोगे तो वो बात करेगा। तब हम जब कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो इन तीनों चीजों के उत्तर और प्रत्युत्तर होना क्या कहते हैं, फिर तो लाजमी नहीं है। तो करना जरूरी है, करने के बाद जो है उसका सुफल हमें प्राप्त होगा ही होगा। भैया आप कोई ऐसा मंत्र बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को, बड़ा नहीं छोटा ही बताइए, कि ये मंत्र जाप करने से ये सिद्धि प्राप्त होती है? देखिए, मैं अभी एक मंत्र की साधना करा रहा हूँ। पहले अभी मैंने बगलामुखी माता का मंत्र जाप कराया, और वो जब भी मैंने जप कराया, अभी साधना कराई हमने 100 व्यक्ति हुई, जब कराया, जब हमने बगलामुखी का प्रभाव हमारे यहाँ के लोगों में दिखा दिया, नवागंतुकों में दिखा दिया, पुराने लोगों में दिखा दिया। वो प्रभाव क्या था, उन लोगों को जिनको 30-30 साल से हाजिरियां आ रही थी, उसमें एकदम से उनका अवरुद्ध हो जाना, और उनमें बहुत सारे लोगों की हाजिरी बंद होके उनका स्वस्थ हो जाना और अपने घर पे चले जाना, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो बगलामुखी माता का मंत्र जाप करते हैं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं बगलामुखे शरदुष्टानाम वाचा मुखम पदम स्तंभे जिव्या कीले बुद्धि नाश ह्रीं ओम स्वाहा। इसके साथ बटुक भैरव का भी मंत्र हम जाप करते हैं ना, ओम ह्रीं आपद उद्धारणाय, इस तरह से बटुक भैरवाय ह्रीं ओम स्वाहा। तो जो बगलामुखी माता का मंत्र है, इसमें आगे ह्रीं है ओम के बाद, और फिर पीछे ह्रीं के बाद ओम है। तो वो जो मैं कहता आया था लोगों को कि ओम आगे लगाओ ओम पीछे लगाओ, वो यहाँ इस मंत्र में सिद्ध हो जाता है। इसलिए बगलामुखी माता के मंत्र को लोग अधिकतर जपते हैं, और उससे सफल भी होते हैं, क्योंकि उसमें कुपित वायु प्रविष्ट नहीं हो सकती। वायु में शोभ है, वायु में संक्षोभन है, और वायु जो है वो कुपित हो चुकी है, मलिन हो चुकी है। तब उस बाह्य वायु की जो कुपितता है वो मंत्र को छू नहीं पाती है, बीज को छू नहीं पाती है। तो अब हम जपते हैं ओम ह्रीं बगलामुखे शरदुष्टानां वाचा मुखम पदम स्तंभ जिव्या कीले बुद्धि नाशे ह्रीं ओम स्वाहा। लेकिन एक शब्द संयोजन मैंने ऐसा किया है जो आपको पता चलेगा। ये मंत्र जो है ये हनुमान जी का संजीवन वाला मंत्र है, जो आपके पितरों को मलिन तत्वों से, राक्षसों से छुड़ाएगा, आपके पितरों को पुष्ट करेगा, और आपको तुरंत उसका फल प्रदान करेगा, ठीक है। उसी की मैं अब साधना भी करा रहा हूँ। वो मंत्र मैं फिर भी बोल के बता देता हूँ, जब आपने सुना है, क्योंकि मेरे लिए गुप्त कुछ नहीं है। जब भगवान का नाम ही गुप्त नहीं रहा, जो सबसे ज्यादा गुप्त है, और ओम शब्द ही गुप्त नहीं रहा, वही कान से कान तक नहीं चलता, जिससे सब कुछ प्राप्त होता है संसार वासियों को, तब मंत्र का गुप्त रहना जरूरी नहीं है। क्योंकि आज हम दुनिया भर के महात्मा हैं, वो जो मंत्र खुद देते हैं उसको तो गुप्त रखते हैं, बाकी सारे मंत्रों को जो है ना बीच बीच में बोल के बताते हैं, आप इस मंत्र को जपो आपका ये हो जाएगा, इस मंत्र को जपो आपका ये हो जाएगा। तब वो मंत्र गुप्त रहता ही नहीं है। तब देखिए, तब हनुमान जी का ये मंत्र जपिए, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रां ह्रां हम ह्रीं ह्रीं नमो हनुमते ह्रीं ह्रीं हम ह्रां ह्रां क्लीं श्रीं ह्रीं ह्रीं ऐं ठ हुं फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रां ह्रां हम ह्रीं ह्रीं नमो हनुमते ह्रीं ह्रीं हम ह्रां ह्रां क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ठ हुं फट स्वाहा। ये मंत्र आपको जपना पड़ेगा। इस मंत्र के फिर मैं आपको प्रयोग सिखाऊंगा। तो इस मंत्र का मैं सामूहिक रूप से अभी जप करा रहा हूँ। कुछ साधक गण शनि धाम में अभी रुके हुए हैं, कम से कम 20 के करीब, और उनकी परसों से ये साधना चालू हुई है। आज उनका कल से आज उनका द्वितीय दिवस था। वे 3 दिवस तक इस मंत्र को जपेंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि मंत्र में कितनी भी तीव्रता हो और कितना भी सशक्तिकरण हो, और मंत्र का संयोजन कैसा भी हो, और वो बीज संयोजित होकर कितनी भी शक्ति उत्पन्न करते हो, लेकिन जपने वाले की श्रद्धा, उसका नियम, उसका संयत होना, और किसी भी विषय में उसकी उग्रता जो है मंत्र विषय में, वो नहीं होनी चाहिए।
वो संयत होना चाहिए, वो गुरु आज्ञा में कार्य करने वाला होना चाहिए और वो मंत्र का आदर करने वाला होना चाहिए। अगर मंत्र का ही हमने आदर नहीं किया तब वो मंत्र हमारे लिए कुछ नहीं उपजाता। अगर मंत्र के देवता का आदर नहीं किया तब भी वो हमारे लिए कुछ नहीं उपजाता। अगर उस गुरु का आदर नहीं किया जिसने मंत्र को दिया है तब भी वो हमारे लिए कुछ नहीं उपजाता। एक दीर्घ काल अवधि तक मंत्र जाप करना पड़ता है जिससे शब्द जो है वो प्रत्येक चक्र को, आवरण को भेदते हुए आपके विशुद्धि चक्र तक कम से कम आ जाए, जहां पर आकर आपको शब्द शक्ति का सहारा मिलने लगे और आप आत्मा से महात्मा हो जाएं, तभी आपको इसका लाभ प्राप्त हो पाएगा। मनु भैया, जैसे ही आपने चक्र की बात करी तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आई, कुंडलिनी जागरण। तो कुंडलिनी जागरण का कुछ अलग भी प्रक्रिया होती है या जप मार्ग ही काफी है? जो जप मार्ग वाला है उसको किसी कुंडलिनी की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो उठे गिरे इससे उसका कोई व्यक्तित्व नहीं है। क्योंकि जब जप से बीज से भगवान आके आपके पास आ खड़े हो जाते हैं तब वो सारे चक्रों का शोधन कर देते हैं और जब वो निकट आ जाते हैं, सन्निकटता उनकी प्राप्त होती है, तब वो सारे चक्र खुल जाते हैं और सारे चक्र घूमने लगते हैं, सारे शब्द शुद्ध होते चले जाते हैं और आपका विकास हो जाता है, आपका हृदय कमल खुल जाता है, आपका आज्ञा चक्र जो है वो प्रवाहित होने लगता है और आत्म दर्शन होने लग जाता है। तो इस तरह से आपको जो है मार्ग की उच्चता का अपने आप आभास हो जाता है और आपकी कुंडलिनी शक्ति अपने आप खुल जाती है। तब अलग से कुछ करने की आवश्यकता होती ही नहीं है, क्योंकि देवता का तेज ही ऐसा होता है। संसार में जितने देवता अजान बाहु हैं, जो जन्म से ही देवता हैं, उनकी प्राप्ति ही ये है कि वो किसी को भी ब्रह्म स्थान तक पहुंचा सकते हैं हाथ पकड़ के। तो चाहे वो फिर केतु ही क्यों ना हो, चाहे वो फिर राहु ही क्यों ना हो, जो भगवान का मार्ग अवरुद्ध कर सकता है और उनको भी अपनी काली ज्योति के पीछे ढक सकता है। जो आत्माओं का आत्मा सूर्य और जो सभी देवताओं की आत्मा है, तब जो वो उन पे भी कालापन उत्पन्न कर सकता है, तो उसको मार्ग पता है तभी तो कर सकता है, मार्ग नहीं पता हो तो कैसे करे। जय श्री। तो मनु भैया, आज हमने बहुत सारी चीजें जानी और वो भी डिटेल में जानी आपसे। बट हमारा प्रयास ये था कि ज्यादा से ज्यादा जो दर्शक चाहते थे उनके सवालों को कवर किया जाए। हो सकता है बहुत सारी चीजें छूट गई हो और मुझे लगता है आप उसको कवर करेंगे आने वाले समय में। क्या कहते हैं आप? कई क्वेश्चन अधूरे रह गए हैं, मैं ये मानता हूँ। हमने जो अभी तक का पॉडकास्ट किया है, कई क्वेश्चन वो सिरे पे चढ़ने वाले थे, तब थोड़ा उसमें अवरुद्ध आ गया है। तो अगर कोई अशुद्धि हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, कोई क्वेश्चन पूर्ण ना हुआ हो, उसके लिए सभी जो श्रोतागण हैं, दर्शकगण हैं, वो क्षमा करना, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ उसके लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं कोई महान विवेकी नहीं हूँ, मैं कोई महान दार्शनिक भी नहीं हूँ, मैं एक सामान्य सा भक्त हूँ, सरल सा भक्त हूँ, जो अपने भारत देश के प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक प्राणी से संभाव रखता हूँ और सबसे प्रेम करता हूँ, सबके दुख का साथी हूँ, कष्ट का साथी हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि जो लोग आज कष्ट में दुखित है, पीड़ित है, वो 90% प्रेतोन्माद से, पितरोन्माद से पीड़ित है। तो मुझे क्षमा कीजिएगा। वो जिनके व्यापार मेरे कारण चलने बंद हो गए हैं, वो भी मुझे क्षमा करें। वो जो मुझे अपने कंपटीशन में आगे मानते हैं, वो भी मुझे क्षमा करें। वो जो संसार में झूठ का सहारा लेते हैं और झूठ को प्रोत्साहित कर रहे हैं, वो भी मुझे क्षमा करें। और वो जो नई नई बातें, जिनको अनुभव नहीं है प्रेतादिकों के बारे में, नई नई बातें बता रहे हैं, वो भी मुझे क्षमा करें। तो मनु भैया, मैं ना इस आपसे एक लास्ट क्वेश्चन जरूर पूछूंगा। जैसे आपने कहा मुझे कि आप नेगेटिव एनर्जी का इलाज करते हो, तो ये नेगेटिव एनर्जी कैसे पता चले? जैसे अगर मैं देखूं कि जैसे मेरा घर है या कुछ भी है, लोगों की दुकानें हैं, किसी की शॉप है, किसी का बिजनेस है, तो उनमें हम कैसे जान सकते हैं कि वो नेगेटिव एनर्जी वहां पर है और उसको कैसे निकाल सकते हैं? मानव जो है उसके शरीर में एक आत्मा है, उसी को बाद में देवात्मा भी बोला जाता है, उसी को परमात्मा भी बोला जाता है दर्शनीय होने पर। जब वो देवात्मा इतनी शक्तिशाली है, फिर भी मानव की जरूरत की मूलभूत चीजें वो उत्पन्न नहीं कर पा रही है, चाह कर भी, तब मार्ग अवरुद्ध हो गया है, ये समझ लीजिए। एक, शरीरों में दर्दों का होना,
शरीरों में कष्टों का होना, अपने ही घर में मन का ना लगना, बार बार व्यग्रता होना, सभी को क्रोध आना, कलेश का बढ़ जाना। क्या बढ़ जाना? कलेश। कलेश ही कलेश उत्पन्न हो जाना घर में, और बार बार आपस में भाइयों का, बंधुओं का, माताओं बहनों का या पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा करना, उबासियां ज्यादा आना, और घर में जो है हमेशा एक ऐसे माहौल का उत्पन्न होना कि जिसमें आपको अनिद्रा की बीमारियां हो जाएं, आपको मानसिक जो चेतना है वो हमेशा पीड़ित हो, और आपका मन कहीं ना लगे, उजान में बहने लग जाए, और भगवान की इच्छा अगर जब करें तब भगवान की ओर जा ना पाए, उसमें भी कष्ट क्लेश हो। तो ये बताता है कि हमारे घर में कोई ऐसी एनर्जी घूम रही है जो प्रभावी हो गई है, हमें उसके प्रभाव को धूमिल करना है। इसका इलाज केवल ईश्वर स्मरण है, नाम ही है, नाम जप है, लेकिन उसमें सहारा जरूर लेना चाहिए। मनु भैया ने जो मंत्र बताया है, आप धैर्य से मनु भैया को अपना भ्रातृ गुरु समझकर जाप कीजिए, आपको उसका लाभ प्राप्त होगा ही होगा। अब जो मनशा हनुमान जी महाराज से करेंगे वो तुरंत के तुरंत पूरी होगी, क्योंकि वो तीव्र वेग के देवता है और वो पितरों को शांति देते ही देते हैं। लेकिन कोई ये समझे वो प्रेतों को मार लगाएंगे, वो प्रेतों को मारेंगे। भगवान हनुमान जी महाराज इन सबसे पहले आपको ज्ञान प्रदान करेंगे, आपके घर में शांति लेके आएंगे, आपके पितरों को जो है प्रफुल्लित करेंगे, और सबकी सेवा वो करेंगे आपके ही घर में। सेवा करने का तात्पर्य ये है कि जब ये बीज जपा जाता है तो सब एक दूसरे में प्रेम करने लगते हैं, एक दूसरे की सेवा करने लगते हैं। तो हनुमान जी का बीज हम है। और आपने मंत्र सुना, एक बार फिर से सुनाता हूं। ओम में ह्रीं श्रीं क्लीं राम राम हम ह्रीं ह्रीं नमो हनुमते ह्रीं ह्रीं हम राम राम क्लीं श्रीं ह्रीं ह्रीं ठ ठ होम फट स्वाहा। ये जगती छंद है, इसके रुद्र ऋषि है, और न्यास मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो आप मेरे यहाँ साधना में सीख सकते हैं। नहीं भी तो मैं कभी ना कभी उजागर कर दूंगा। मेरे पास रहस्य नाम की कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे वो बाद में उसमें से हजारों करोड़ों लोग इस बात का जप करेंगे। मनु भैया ने दीपदान की विधि बताई है जो सर्वोपरि है संसार में। उस दीपदान के बहुत सारे ग्रंथों में हमारे जो है वो वचन मिलते हैं कि आप दीपदान करेंगे। दीप को दान कैसे किया जाता है? दीप जो है एक यज्ञ के ही समान है, उसमें योनि स्वरूप बना होता है, वहीं पे तेल जलता है, खाद्य जलता है जिसको तेल बोलते हैं, या घी का दीपक आप लगाते हैं, उसमें एक बाती है, और अग्नि के माध्यम से, अग्नि मुख से वो देवताओं को प्राप्त होता है, तब वो घी या तेल देवताओं को प्राप्त होता है। और अगर कड़वा तेल दिया जाए तो शत्रु विनाश होता है, और घी दिया जाए तो अक्षय सुख प्रदान होता है, और घर में जो है खुशहाली आती है। तो आप दोनों ही वस्तुएं यूज प्रयोग में लेके आ सकते हैं। तो तेल का भी दान करें, दीप का, और घी का भी दान करें। ये आपका सबसे छोटा यज्ञ है। ऐसा कदापि न समझे कि किसी ब्राह्मण ने आपके घर में कभी यज्ञ नहीं किया, हवन नहीं किया, तो आपने कभी यज्ञ नहीं किया। आपने जिस दिन भी अपने घर में एक दीप जलाया है उस दिन आपका यज्ञ पूर्ण हुआ है। तो एक एक दीप करके जलाते रहें, आपका एक बड़े यज्ञ में वो हो जाएगा, सम्मिलित हो जाएगा, और आपके सारे रोग चले जाएंगे, आपकी ग्रह बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। और मैंने अपने जीवन में ये पाया है, सत्यता के साथ कह रहा हूं, कि कई हजार लोगों ने दीपदान करके अपने घर के सारे कष्ट क्लेश निकाल लिए। अभी मुंबई से एक माता बहन आई थी, अभी भी वो बीच में 3 बार आई हैं, और उन्होंने मेरा एक पैर जो है वो खूब चूमा है, और उस पैर पे ऐसे नाक को किया है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि आखिरकार उनको ऐसा क्या मिला जिससे उनकी जो है मेरे मलिन चरणों में भी इतनी श्रद्धा हुई। तो ऐसा क्या मिला मैं बताता हूँ। उनका जो पीछे का हिस्सा है, बैक साइड का कूल्हे का जो हिस्सा है, वो पूरा का पूरा गल गया था। वो 3 साल से मुंबई के बड़े हॉस्पिटलों में इलाज करा रही थी, लेकिन एक दिन उन्होंने हमारी दीपदान की वीडियो देखी, उन्होंने दीपदान किया और स्वप्न में मनु भैया का दर्शन किया। अगले 3 दिनों में उनका वो रोग पूर्णतः ठीक हो गया। उन्होंने पहले की और बाद की दोनों तस्वीरें मुझे दिखाई, और तब मुझे पता चला। और तब ही नहीं, ऐसे हजारों मैसेज हमारी वीडियोस में हैं, पहले वाले चैनल पे भी थे, जिनमें दीपदान से लोगों ने राहत पाई है, कष्टों से और रोगों से मुक्ति पाई है। जय शनिदेव सबको। मनु भैया,
थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए। मुझे लगता है आपको यहाँ आने के लिए बहुत सारी चीज़ों को छोड़ के आना पड़ता है। मुझे पता है आप बहुत बिज़ी हैं, फिर भी आप हमारे लिए आते हैं, वो भी पॉडकास्ट के लिए, तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका यहाँ आना मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को बहुत चीज़ें जानने को मिली होंगी और बहुत चीज़ें सीखी भी होंगी उन्होंने। तो थैंक यू वेरी मच मनु भैया। ये मैं मेहनत तब तक नहीं समझता, मेरा काम है, मैं श्रमिक हूँ भगवान का, मेरा काम है श्रम करना, फल देना उसका काम है। और मेरी इच्छा ये है कि लोग सत्य को जाने, असत्य को ना जाने, और लोग गहनता तक जाएं, अंतर तक जाएं कि आखिरकार कोई कह क्यों रहा है, उसका क्या अनुभव है, उसने इसके पीछे किया क्या है, कितनी मेहनत उसकी लगी है, और वो आके देखे, वो देख सकता है कि मनु भैया जो है वो 2015 से बिना कोई छुट्टी लिए काम कर रहे हैं, तो कोई तो कारण होगा क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी खोज सिरे चढ़ रही है और वो तभी उसमें लगे हुए हैं। कोई आदमी बहुत लंबे समय तक काम करता है, उसको सफलता नहीं मिलती, तो कई बार वो पीछे हट जाता है, बैक मार जाता है। लेकिन मुझे भी लगा कई बार कि मैं असफल हूँ अभी, लेकिन अब मैं कह सकता हूँ और दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये संसार अब जो मनु भैया से प्राप्त करेगा वो कुछ न्यूनतम होगा, कुछ नवीन होगा, और उसका जो नवीनीकरण है वो इस रूप में हुआ है कि उसका अधिकतम मूल्य आपके एक बार शनि धाम आने से ही आपको प्राप्त हो जाएगा। आप शनि धाम से कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, मनु भैया से कुछ ना कुछ पाके जाएंगे, आपकी संतति मुझसे कुछ ना कुछ जरूर सीखेगी, क्योंकि मैंने जिस कार्य में इतना लंबा समय गुजारा है उसकी वैज्ञानिकता को आधार करके और वेदों को आधार करके और यज्ञ को आधार करके, देवों को आधार करके उसका सार मैं आप तक प्रदान जरूर करके जाऊंगा। आपका यही एक एक दिन आपका ये उद्देश्य जरूर होगा कि जब तक मनु भैया है तब तक अगर आपने मेरे साथ यज्ञ नहीं किया तो एक दिन आप ये जरूर मानोगे मेरे जाने के बाद कि काश हम मनु भैया से अपने घर का यज्ञ कराते, अपने पितरों की मुक्ति के लिए, शांति के लिए यज्ञ जरूर कराते। लेकिन आप मेरी चीजें सीख जाएं, मुझे इसी से लाभ है, और जो मैं बोलता हूँ वो जब कर ले उसी से लाभ है। तो एक संयोजन मैंने मंत्र का दिया है, ये हनुमत संजीवन माला मंत्र है। इसका जैसे ही आपको प्रयोग आएगा, इसके रुद्र ऋषि है, जगती छंद है, और आप संयोजन में बीज मंत्रों का जाप करेंगे तब आपको पता चलेगा कुछ ही काल में कि आपके पितृ पुष्ट होते आ रहे हैं, संतुष्ट होते आ रहे हैं, आपके घर में शांति छा रही है, आप सब भक्ति में जा रहे हैं, आपके विवेक का आप आदर कर रहे हैं, और इससे आपके घर में कुल में जो है क्षय का नाश हो रहा है और हमेशा यश की और श्री की वृद्धि हो रही है। जय शनिदेव। तो ये थे हमारे साथ मनु भैया, जिन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई आज। हो सकता है बहुत लोग हैं जो सिखाते हैं, बट इनकी चीज़ें अलग हैं हम सबसे। मैंने इनको पर्सनली देखा है। ये अलग मंत्रों को सिखाते हैं, उनको कैसे सिद्ध करना है, वो सारी चीज़ें सिखाते हैं। आप जाइए, हो सकता है बहुत लोग अफ़वाह भी फैलाते हैं, बहुत लोग हैं जो कि इनको नहीं मानते। आप जाएँगे, देखेंगे, तब पता चलेगा कि मन्नू भैया है क्या? और आज के पॉडकास्ट में उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे नेगेटिव एनर्जी होती क्या है? अगर है तो उसे कैसे पता कर सकते हो, कैसे निकाल सकते हो? और एक और चीज़, प्रेत किस पर ज़्यादा आते हैं और क्यों आते हैं? और इनको मुक्ति करने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है? पितृदोष क्या होता है? उसको कैसे जाना जा सकता है? आपको मनु भैया के पास ज़रूर जाना चाहिए। एक बार उनसे मिलिए, तभी पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। वैसे तो लोग बहुत सारे हैं, बट जब तक आप जाओगे नहीं, तब तक पता नहीं चलेगा। तो नोवा टॉक्स में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद और हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताइए आपको और कुछ जानना हो मन्नू भैया से और सब्सक्राइब ज़रूर करें नोवा टॉक्स को। थैंक यू वेरी मच।